हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए डबल स्टार सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है इसका मान 0.6 है और आय जो दिया गया है इसमें वृद्धि यानी डेल्टा वाई चेंज जो है यह 500 रुपया है, तो उपभोग यानी डेल्टा सी में वृद्धि कितनी होगी। देखिए, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है एमपीसी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब उपभोग हो जाएगा और डेल्टा वाई का मतलब आय में वृद्धि होता है। तो यह एमपीसी का फॉर्मूला होता है। तो हमें जो निकालना है यह डेल्टा सी निकालना है। तो जब डेल्टा सी निकालेंगे तो यह एमपीसी इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा वाई। तो यह जो आ जाएगा 0.6 इंटू 500। तो 0.6 इंटू 500 मतलब 300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें कथन दिया गया है कि निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। देखिए, इसमें जो है सही दिया गया है, कथन ये जो है सही है कि निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं और समय के साथ वह नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद एक कारण, इसका कारण है कि कोलाइड के कण जो है बहुत छोटे होते हैं जो तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठ पाते हैं। यहाँ पे कोलाइड के कण जो होते हैं जो न तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठ जाते हैं। तो यह भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यह एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सूची 1 में दिया गया परमाणु। देखिए, जो परमाणु होता है तो यह किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, इसे हम लोग परमाणु बोलते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तो इसलिए इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है अणु। अणु जो होता है समान तत्वों के अणुओं से बना होता है, इसे हम लोग अणु बोलते हैं, यानी समान तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसे हम लोग अणु बोलते हैं। उसके बाद है यौगिक। तो यौगिक जो होता है यह 2 या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से मिलकर के बनता है, इसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। और एक होता है आयन। आयन जो होता है वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है, इसे हम लोग आयन बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह 2, 1, 3, 4। देखिए, ऑप्शन 1 में है 2, 1, 3, 4। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण यानी गर्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है, शीतोष्ण क्षेत्रों में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है, जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। सिर्फ ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, केवल 1 सही दिया गया है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और उपोष्ण उच्च दाब जो कटिबंध होते हैं उससे भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को हम लोग सन्मार्गी या व्यापारिक पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। तो सोन नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, जो कि सही दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दूसरा है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी एवं सोन नामक नहर निकाला गया। यहाँ पे दोन लिखा गया है, तो यहाँ पे सोन हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना सोन हो जाएगा। तो यह दूसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहन नदी पर स्थित है। देखिए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह रिहन नदी पर स्थित नहीं है। तो यह जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो कि रिहन नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा जो है गलत है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 0.18 का, यहाँ पे 8 पे बार दिया गया है, का मान ज्ञात करना है। देखिए, 1.8 का जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा
17/90। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए जिस संख्या पर जो बार नहीं होता है उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं, और जिस संख्या पर बार होता है उसके लिए हम लोग 9 अंक जो है नीचे अंकित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 17/90 हो जाएगा हमारा 17/90, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 माइनस 1/90, 90 लिख सकते हैं। तो यह 17/90 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में पर्व या महोत्सव का नाम है, और सूची 2 में आयोजन स्थल या क्षेत्र का नाम दिया गया है। सबसे पहले है शिल्प समागम मेला। तो शिल्प समागम मेला 2024, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इगास बगवाल महोत्सव, तो इगास बगवाल महोत्सव जो है यह उत्तराखंड में हुआ है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है महाबोधि महोत्सव। तो महाबोधि महोत्सव जो हुआ है यह किया गया है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे कि महाबोधि महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया गया है, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है अमूर बाज उत्सव। तो अमूर बाज उत्सव जो है यह मणिपुर में हुआ है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग और भी क्वेश्चन कुछ याद रखेंगे, जैसे पूर्वोत्तर आदि महोत्सव 2024, जिसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। उसके बाद एक होता है पहला बोडोलैंड महोत्सव। तो बोडोलैंड महोत्सव जो हुआ है यह नई दिल्ली में किया गया है। याद रखेंगे कि बोडोलैंड महोत्सव जो हुआ है यह पहला बोडोलैंड यह किया गया है नई दिल्ली में। एक होता है जौल जीबी मेला। तो जौल जीबी मेला जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। बोईता बंदना त्यौहार उड़ीसा में हुआ है। बाली यात्रा मेला उड़ीसा में हुआ है। और एक होता है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है इसका आयोजन भोपाल में किया गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया गया है, इसका मिलान करेंगे। सबसे पहले पद का नाम है, उसके बाद दूसरे सूची में अध्यक्ष या प्रमुख का नाम दिया गया है। सबसे पहले है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है यह अनिल चौहान है प्रेजेंट में, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त। अभी सूचना आयुक्त जो है यह हीरालाल समरिया हैं, इसका मिलान 2 है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार, इसका मिलान 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया इसमें लाल रविवार की घटना। देखिए लाल रविवार की जो घटना है, उसके बाद है नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार, उसके बाद फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप उन्मूलन। तो इस घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसमें है कि लाल रविवार, इसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। यह हुआ था 22 जनवरी 1905 को। तो इसको लिख लेते हैं, यह हुआ था 22 जनवरी 1905 को हुआ था लाल रविवार का घटना। वही बात करते हैं नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना। तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में, यह हो जाएगा 1804 हो जाएगा। उसके बाद है महिला और नागरिक अधिकार घोषणा तैयार। तो महिला के लिए जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था यह 1791 में किया गया था। तो यह हो जाएगा 1791 में। और यह जो है ओलंप दे गुंज के द्वारा तैयार किया गया था 1791 में। वही फ्रांस में दास प्रथा का जो अंतिम रूप है, तो फ्रांस में दास प्रथा का जो अंतिम रूप दिया गया था यह दिया गया था 1848 में पहली बार, लेकिन यह प्रथम बार 1794 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 1848 हम लोग लेंगे, 1848 में अंतिम रूप दिया गया था। तो इसे हम लोग जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें 3 नंबर वाला महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जो कि 1791 में किया गया था। तो सबसे पहले इसमें 3 आ जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन 1 में 3 सी में दिया गया है, तो पहले 3 2 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाथसी यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो नाथसी यूथ लीग का गठन 1922 में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1926 में नाथसी यूथ लीग का नाम चेंज करके हिटलर यूथ किया गया था, और हिटलर के उग्र राष्ट्रवाद के विचारों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हिटलर यूथ को ही दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है औषधि, उसके बाद है उपयोग यानी रोगों का निदान। तो इसे मिलान करेंगे तो सबसे पहले दिया गया इसमें डेटॉल। देखिए जो डेटॉल होता है यह सूक्ष्म जीवों का विनाश करता है, तो यह प्रतिरोधी होता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है यह दूसरे सूक्ष्म जीवी को नष्ट करता है, यानी प्रतिजैविक होता है, तो इसका मिलान प्रतिजैविक हो जाएगा। उसके बाद है नोवेल्जिन। नोवेल्जिन जो होता है
यह प्रतिज्वरकारी होते हैं, यानी शरीर के दर्द और बुखार को कम करता है। तो प्रतिज्वरकारी इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद होता है मॉर्फिन, लेकिन यहाँ पर दिया गया कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं हो उसको चूज करना है। देखिए मॉर्फिन जो होता है एक पीड़ाहारी दवा होता है, लेकिन यहाँ पे निश्चेतक लिखा गया है जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि 50 माइल्स यहाँ पे लग जाएगा इज। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इज। अगला है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इंग्लिश हिंदी में जो दिया गया है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि भूगोल सीखना कठिन है, तो भूगोल सीखना कठिन है इसका इंग्लिश हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है 23 जनवरी, तो 23 जनवरी जो है इस दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस, यह सही है। उसके बाद दूसरा है 30 जनवरी, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, यह भी सही है। उसके बाद है 4 फरवरी, 4 फरवरी को जन औषधि दिवस नहीं होता है, 4 फरवरी को लुइस ब्रेल दिवस होता है। तो यह जो है तीसरा गलत दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 फरवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है सर्वानुमति की राजनीति, तो सर्वानुमति की जो राजनीति है यह हो जाएगा आर्थिक सहमति हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा हमारा आर्थिक सहमति हो जाएगा। उसके बाद है जाति आधारित राजनीति, तो जाति आधारित राजनीति जो है यह अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार होता है, जाति आधारित राजनीति। वहीं पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, देखिए पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय जो है यह शाहबानो यह जो है एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित कानून का मामला था, इसे पर्सनल लॉ एंड लैंगिक न्याय के रूप में जाना गया था। तो इसका जो मिलान हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा शाहबानो वाद हो जाएगा। उसके बाद है क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों पर बढ़ती ताकत, जो क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों पर बढ़ती ताकत यह संबंधित है गठबंधन की राजनीति से। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है सर्वानुमति की राजनीति यानी आर्थिक नीतियों पर सहमति, यह जो है 1991 के बाद से आर्थिक सुधारों के दौर में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रमुख आर्थिक नीतियों की दिशा पर एक व्यापक सहमति रही है। और जाति आधारित ये राजनीति जो है यह अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा, विशेष रूप से मंडल आयोग जो आया था उसके सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद जो है भारत में जाति आधारित राजनीति एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। तो संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई मुद्दा जो है ऐसा मुद्दा सामने आता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल ध्यान देने योग्य होता है तो सदन के सामान्य कामकाज को रोक करके उस पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में स्थान का नाम है और सूची 2 में ऊर्जा का प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें है तातापानी। देखिए तातापानी जो है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत का एक स्थल है। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा भूतापीय स्थल हो जाएगा। उसके बाद है रावत भाटा। तो रावत भाटा जो है यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि रावत भाटा जो है यह राजस्थान में स्थित है और रावत भाटा देश का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जिसे कनाडा के सहायता से स्थापित किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है पावागढ़। तो पावागढ़ जो है भारत के कर्नाटक राज्य के तिमकुरु जिले में पावागढ़ में स्थित है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये भी बताना है किस लिए प्रसिद्ध है। तो पावागढ़ जो है यह प्रसिद्ध है सौर पार्क के लिए, तो यहाँ पे सौर हमारा मिलान हो जाएगा। उसके बाद मुमपंडल, तो मुमपंडल जो हो जाएगा इसका मिलान हो जाएगा हमारा पवन, यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मुमपंडल, तो इसका मिलान हमारा मुमपंडल ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही दिया गया, इसमें से सही को चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। तो ठोस में अणुओं के बीच जो है बहुत अधिक स्थान नहीं होता है, यह गलत दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। दूसरा है द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है, जो कि सही है।
और तीसरा है कि गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही इसका निश्चित आयतन होता है, यह भी सही है। यानी स्टेटमेंट बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, सही को चूज करना है। पहला है, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में घटित हुआ था, जो कि सही है। और दूसरा है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है इन्होंने मंदिर नहीं बनवाए थे, तो ऑप्शन बी जो है गलत है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सही है, सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी थे, यह भी सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, इसमें तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, इसमें जो अंगूठा होता है वह बल को दर्शाता है, अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाता है। उसी प्रकार से फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है ये चालक की गति का दिशा बताता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है और मध्यमा जो है प्रेरित जो बल होता है उसको विस्थापन बल को दिखाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संस्था का नाम है और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले है पटना युवक संघ। पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में किया गया था, इसका मिलान 4 हो जाएगा। याद रखेंगे कि पटना युवक संघ का स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा 1927 में किया गया था। उसी प्रकार बिहार यूथ लीग है, तो बिहार यूथ लीग का स्थापना 1928 में किया गया था मोतिहारी के प्रोफेसर ज्ञान शाह के द्वारा। उसके बाद है पाटलिपुत्र युवक संघ। तो पाटलिपुत्र जो युवक संघ यानी इसका स्थापना किया गया था 1929 में, तो इसको भी याद रखेंगे कि 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ का स्थापना किया गया था। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो स्थापना किया गया था यह 1906 में किया गया था, इसका मिलान 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह 4-3-2-1। देखिए, 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। तो पानी का जो टंकी का आयतन हो जाएगा यह L गुना B गुना H हो जाएगा। तो 1 घन मीटर मतलब 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर गुना 3 गुना 1, तो ये सभी मीटर में है, लेकिन यहाँ पे हमें लीटर में चेंज करना है। तो यह जो है 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जो हो जाएगा 5-15 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 15,000 लीटर ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में संबंधित विषय वस्तु प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है, इसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति होती है, यानी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 222। तो अनुच्छेद 222 जो है यह न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 243, तो अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए निर्वाचन 43 का ट है, यह निर्वाचन के लिए संबंधित है। और अनुच्छेद 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का जो निलंबन होता है यह अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1-3-4-2। देखिए, 1-3-4-2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था 24 जनवरी 2024 को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत के संविधान के अंगीकरण के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की पहली
डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि, देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण जो है इसका प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया गया था, यह दर्शाया था कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है और साथ ही साथ इसमें परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 और 4 हमारा सही होना चाहिए। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, यह नहीं होगा, और ऋण अवस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। यह दोनों जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा दर्शाया गया था। तो 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, देखिए आगे ऑप्शन दिया गया है 2 और 4। देखिए 2 और 4 जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दी गई अवक्रिया किसका उदाहरण है। तो दिया गया अवक्रिया है जेडेन जो है जिंक सॉलिड में है और CuSO4 यह एक्वेटिक फॉर्म में है, बनता है JnSO4 एक्वेटिक फॉर्म में प्लस कॉपर बनता है यहाँ पे सॉलिड में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा विस्थापन अवक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यह जो है रीजनिंग है, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है तेलंगाना राज्य में पेडापल्ली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा तेलंगाना। और यह जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC के द्वारा संचालित है और यह वर्तमान में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है उसके घटित होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें दीवाने इलाही का शुरुआत। तो दीवाने इलाही का जो शुरुआत किया गया था, यह किया गया था 1582 में। याद रखेंगे कि दीवाने इलाही का शुरुआत 1582 में किया गया था। उसके बाद दिया गया है कि अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली का शुरुआत। देखिए अकबर के द्वारा 10 साला प्रणाली का शुरुआत यह किया गया था 1580 में किया गया था। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन। तो कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन जो हुआ था, कैप्टन हॉकिंस का भारत में जो आगमन हुआ था यह हुआ था 1608 में। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1608 में कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन हुआ था। उसके बाद है मजहरनामा की घोषणा। तो मजहरनामा का जो घोषणा किया गया था यह किया गया था 1579 में। तो 1579 में मजहरनामा का घोषणा किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले इसमें हो जाएगा मजहरनामा का घोषणा जो कि 1579 में हुआ था। उसके बाद 1580 में हुआ था यह अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली का शुरुआत किया गया था। उसके बाद 1582 में हुआ था यह हुआ था दीने इलाही की शुरुआत किया गया था। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन हुआ था। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है। तो जीवधारियों के अध्ययन के भौतिक आधार के रूप में हम लोग जानते हैं यह होता है जीव द्रव्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में विटामिन दिया गया है और सूची 2 में हीनता जनित रोग होता है, यानी B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B2 की कमी से त्वचा जीव आदि का फटना होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन विफलता होती है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के से जो होता है, देखिए विटामिन के से यह रुधिर स्राव होता है, रुधिर स्राव होने लगता है यानी जमता नहीं है ब्लड। उसके बाद विटामिन डी जो होता है इसे अस्थि मृत्यु होती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे जो B12 होता है उसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में अस्थि मृत्यु होती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन विफलता होती है, साथ ही पेशियां कमजोर भी होती है और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमना इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैथ दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, यह भी मैथ दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 84 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अमेरिका का वाशिंगटन शहर जो है यह जो है
पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए कुछ प्रमुख शहर जो है उनके याद रखेंगे कि किस नदी के किनारे हैं। जैसे लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वहीं डेन्यूब की बात करते हैं तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना। वियना शहर जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक होता है टाइबर। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर है। स्वान नदी जो है स्वान नदी के किनारे पर्थ है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का शहर है, पर्थ है, या स्वान नदी के किनारे स्थित है पर्थ है। उसके बाद एक होता है हडसन। हडसन के किनारे हो जाएगा न्यूयॉर्क। याद रखेंगे कि न्यूयॉर्क शहर जो है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रावी नदी के किनारे लाहौर हो जाएगा। नील नदी के किनारे हो जाएगा मिस्र का काहिरा। उसके बाद होता है नीपर। नीपर नदी के किनारे जो है कीव स्थित है, जो कि यूक्रेन का राजधानी है। सीन नदी के किनारे पेरिस हो जाएगा। उसके बाद इरावादी जो है इरावादी के किनारे यंगून है। उसके बाद मोस्कवा के किनारे जो है मॉस्को है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 37 कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो औद्योगिक विश्व अनुसंधान विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथ ही कुछ याद रखेंगे जैसे वस्त्र अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कटक में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है यह नागपुर में है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है इसमें से कौन सा गलत कथनों का चयन करना है, यानी इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। यह जो है गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था परंतु उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो यह जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था जो है यह प्रमुख रूप से प्रचलित नहीं थी, इसका प्रचलन नहीं था। तो यह दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रबर बोर्ड जो है इसका मुख्यालय केरल में है। याद रखेंगे कि रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। चाय बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है यह कोच्चि केरल में है। वैसे ही राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कहावत शब्द जो है इसमें आवत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में मुड़कर जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। तो सफलता न मिलने पर दुखी होना को हम लोग क्षोभ बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट एवं सिक्का जारी किया था। तो यह जारी किया गया था जमुई में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जो है जमुई बिहार में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का को जारी किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत दिया गया है। तो इसमें गलत को चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। तो टाइम मैगजीन जो है यह 2024 में चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर में डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन 25 में घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो 25 लिख दिया गया है 24 की जगह पर, यह गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, जो कि सही दिया गया है। और तीसरा है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। तो यह जो है गलत दिया गया है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। तो यह जो है गलत दिया गया है। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 जो है गलत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही दिया गया है। पहला है तरंग जो है तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह के गति करता है। यह जो है सही दिया गया है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? तो यह प्रतिबिंब जो है यहाँ पे फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब इसका यूज करेंगे तो हमारा जो v का जो वैल्यू आ जाएगा यह प्लस 12 cm आ जाएगा। प्लस 12 cm ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और इनको जो है बाघा जतिन उपनाम से भी जानते हैं और यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना पूर्वी बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था? तो यह हो जाएगा मिरातुल अखबार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मिरातुल अखबार पत्रिका जो है इसका संपादक राजा राम मोहन राय थे और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 110 है, आर्टिकल 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है, यह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों के भीतर ही इसे स्वीकृति देनी पड़ती है। यदि राज्यसभा जो है इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ, इसका स्थापना किया गया था 1939 में किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, तो एनएसजी का स्थापना 1984 में किया गया था या 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है प्रादेशिक सेना, तो प्रादेशिक सेना का स्थापना 1949 में किया गया था। उसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है सीआईएसएफ, इसका स्थापना किया गया था 1969 में किया गया था। तो इसमें क्रम से जाएंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी 1939 में इसका स्थापना किया गया था, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। उसके बाद प्रादेशिक सेना का हो जाएगा 1949 में हो जाएगा। उसके बाद 1969 में हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और चौथे नंबर पर हो जाएगा एनएसजी 1984 में स्थापना किया गया था। तो 1 3 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 1 3 4 2 ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कथन ए दिया गया है कि धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। तो धमनी में रुधिर का प्रवाह जो होता है यह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, यह जो है सही दिया गया है। तो कथन जो है इसमें ए सही दिया गया है। और कारण आर है कि धमनियों की भित्तियां पतली और प्रत्यास्थ होती है, तो यह जो है गलत दिया गया है कि धमनियों की भित्तियां जो है पतली और प्रत्यास्थ होती है। कारण जो है आर गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ए सही है तथा आर जो है गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियां होती है? तो घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग पर जो है कब्जा संधि, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कब्जा संधि, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज, HINGE हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का नाम है और सूची 2 में संबंधित मंत्रालय का नाम दिया गया है। सबसे पहले है धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है यह शिक्षा विभाग से संबंधित है, यह हो जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के। HD कुमारस्वामी, तो HD कुमारस्वामी जो है यह संबंधित है भारी उद्योग और इस्पात से। प्रहलाद जोशी जो कि उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण से संबंधित है। और किरण रिजिजू जो है यह संसदीय कार्य मंत्री हैं। ऑप्शन इसका 3 मिलान सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। देखिए 1 2 4 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से चूज करना है कि कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है। सबसे पहले पद का नाम है, उसके बाद त्याग पत्र किसको देते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद है राज्यपाल। देखिए राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री लिख दिया गया जो कि गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे कि राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र या राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद तीसरा है कि मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यह सही है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, यह भी सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? तो यह हो जाएगा लोथल। याद रखेंगे कि लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता एस आर राव हो जाएंगे। और यह एक व्यापारिक नगर था और इसके दरवाजे जो हैं, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है? तो एकमात्र खेल का मैदान यह धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में स्थित है और धौलावीरा के निवासी जो है जल संरक्षण की तकनीक से परिचित रहे थे। और साथ ही याद रखेंगे कि नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें दुर्ग भाग था, मध्यम नगर था और साथ ही एक निचला नगर था। और यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय भी मिले हैं। और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से सही को चूज करना है। पहला है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, जो कि गलत दिया गया है। दूसरा है समाज जो है संभवतः 4 भागों में विभाजित था, यह सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल 2 सही दिया गया है, क्योंकि मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक लिखा गया है, तो यह गलत हो जाएगा। और समाज जो है यह संभवतः 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पुरोहित वर्ग थे, व्यापारी वर्ग थे, किसान वर्ग थे और साथ ही साथ इसमें श्रमिक वर्ग भी शामिल थे। और बड़ी मात्रा में वहाँ पे मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो राष्ट्रीय आपात लगता है यह लगता है एक अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन 356 के अकॉर्डिंग लगता है। और एक लगता है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगता है। और वित्तीय आपात जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा के सहयोग में बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने सेशेल्स के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ जैसे समझौता हुआ है उसको याद रखेंगे। जैसे निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। वही पनडुब्बी सहयोग के लिए समझौता किया गया है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है। ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण के लिए समझौता हुआ है, जो कि भारत और नॉर्वे के बीच में हुआ है। वही बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है एमएसएमई के सहयोग बढ़ाने के लिए। एमएसएमई में सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। फिर देखते हैं एक हुआ था डेनमार्क के साथ। तो डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए किया गया है। भारत और डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? तो थार रेगिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए थार रेगिस्तान जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसका लगभग जो है 85% जो है भारत में है और 15% इसमें पाकिस्तान में है। और जो पाकिस्तान में है उसको हम लोग चोलिस्तान बोलते हैं और यहाँ पे भारत में इसको थार बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फिनेथॉलफिन नामक एक कृत्रिम संकेतक है, इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। देखिए फिनेफ्थलीन जो होता है एक कृत्रिम संकेतक है और इसका जो रंग होता है अम्लीय में रंगहीन होता है। जब यह अम्लीय रंग में रहेगा तो यह रंगीन हो जाएगा और क्षारीय विलयन में जो होता है यह गुलाबी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। वही बात करते हैं उदासीन विलयन में, तो उदासीन विलयन में यह रंग रहित होता है, इस यानी ये भी बिना रंग का रंगहीन ही होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही है? पहला है वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, यह गलत हो जाएगा। देखिए इसमें तीसरा सही हो जाएगा कि वस्तु पर निर्धारित की गई दूरी जो है उसके विस्थापन और अनुपात सदैव एक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा दूरी का मान जो होता है हमेशा समान होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए यह हो जाएगा हमारा नेवला।
नेवला जो होता है, नेवला को छोड़ करके सभी जो है इसमें कृंतक जीव है, लेकिन बाकी जो है सभी कृंतक है और नेवला जो है अलग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। प्रत्येक शब्द जो है केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके अक्षरों एसिर से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं? तो इससे जो है 3 सार्थक शब्द बन सकता है। इसमें एक हो जाएगा रेस, एक हो गया रेस बन जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा बन जाएगा केयर बन जाएगा, और एक बन जाएगा तीसरा बन जाएगा इसमें एकड़ बन जाएगा। जो जमीन नापने का होता है एकड़, उससे हो जाएगा एकड़। तो 3 बन सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य यह मिजोरम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे केरल दिया गया तो गलत है। यह हो जाएगा मिजोरम। याद रखेंगे कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र में खोला गया है, यह सही है। और कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश यह हो जाएगा जॉर्डन हो जाएगा। वहीं अगला है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य। तो भारत का पहला तितली अभयारण्य हो जाएगा केरल में, जिसका नाम है अरलम तितली अभयारण्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन यह 1972 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जो है पहले 5 क्षेत्रीय परिषद थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 6 हो गई है, और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, एवं उपाध्यक्ष जो है राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही को चूज करना है। सबसे पहला दिया गया कि बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगड़िया बने हैं। देखिए यहाँ पे जो है गलत दिया गया, क्योंकि बिहार खेल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति बने हैं यह अरविंद पनगड़िया नहीं है, यह है शिशिर सिन्हा। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला है। तो राष्ट्रीय गौरव सम्मान जो है 2024 यह दिया गया है प्रीति सुमन को, जो कि सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला जो है इसमें गलत है। तीसरा है कि भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला है। तो भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है इसका आधारशिला पटना के फुलवारी शरीफ में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे नई दिल्ली दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल यह पटना के फुलवारी शरीफ में खुला गया। तो तीसरा भी गलत है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, केवल 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था? तो हो जाएगा सर थॉमस रो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सर थॉमस रो जो है इन्होंने जहांगीर के मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का अधिकार देने वाला शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। और इससे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु जहांगीर से 1613 में एक फरमान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय पारितंत्र जो होता है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है यह केवल जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, महासागर आदि भूमि में पाए जाते हैं, जो कि सही है। इसमें से गलत को चूज करना है, पहला तो सही है। दूसरा है इसमें उत्पादकों का बायोमास स्थलीय पारितंत्र के उत्पादकों से कम होता है, यह भी सही दिया गया है। तीसरा है कि इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वारनद मुख में होती है, यह भी सही है। और चौथा इसमें कि जलीय पारितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है। देखिए यह जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, क्योंकि जो जलीय पारितंत्र होता है इसमें झीलों की जो सतह होती है यह परत यह कोष्ण यानी गर्म होती है, वार्म होती है। तो यह चौथा जो है गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लंबाई बताना है यह हो जाएगा 3745 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और यह जो है उत्तरी एवं दक्षिणी गलियारा योजना जो है उसका एक हिस्सा भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ते हैं। और 44 में अनेक पुराने राजमार्गों को भी शामिल किया गया, जिसमें NH1A शामिल है, NH1 शामिल है, NH2, NH3, NH75, NH75 है, उसमें NH26 है और NH7 इसमें जो है शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है इसमें। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। सिर्फ सही को चूज करेंगे। तो पहला दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है, यह भी सही है। और तीसरा है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त में सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। पहला है गंज ए शकर के नाम से बाबा फरीद जो है प्रसिद्ध रहे थे, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे, तो यह जो है गलत दिया गया, क्योंकि चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध रहे थे चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद। तो यह यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का नाम लिखा गया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे असत्य को चूज करना था, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबैदुल्ला ने किया था, जो कि सही है। और कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। बताना है कि कथन और कारण जो है सही है कि नहीं और एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं। पहले दिया गया है कथन ए दिया गया है कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि घासीदास तिमोर पिंगला जो है यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, यह सही है। और इसका कारण दिया गया आर दिया गया है कि टाइगर रिजर्व जो है बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे कथन ए सही है और कारण आर सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था उत्तराखंड में, और वर्तमान में जो है वर्तमान में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है। तो बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है F = m × a, ये में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया इसमें कि बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक है, लेकिन तो कम होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। और चौथा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यह भी गलत है। तो इसमें 1 और 3 जो है इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 1 और 3 सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में दिया गया है पलायन वेग। तो पलायन वेग का बात किया गया है, तो वह न्यूनतम वेग जिसके कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, इसी को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद है कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग जो होता है वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षीय वेग। इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान होता है यह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद है उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला जो बल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखिए 3, 4, 2, 1 देखते हैं, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है इसमें कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया गया है 17 व्यक्तियों को किया गया, नहीं 17 बच्चों को किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का स्रावन होता है। तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का जो स्राव होता है यह
ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया इसमें कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले इसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को किया था। याद रखेंगे कि 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना किया गया था। तो इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है शारदा सदन, तो शारदा सदन जो है इसका स्थापना किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा। इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है धर्म सभा, तो धर्म सभा का स्थापना राजा राधाकांत देव ने किया था। इसका मिलान 2 हो जाएगा। वही देव समाज की बात करते हैं तो देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। इसका मिलान जो है 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है, इसमें एशिया 2024 में प्रथम स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन को दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन में स्थित है। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आया है 2024 का, इसमें पहला स्थान तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है। वही बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे का, तो आईआईटी बॉम्बे जो है 40वां स्थान प्राप्त किया है जो कि भारत में शीर्ष स्थान पर है। और आईआईटी दिल्ली जो है इसे 46वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया है। पहला इसमें कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर जो है वन है। देखिए यहाँ पे टोटल वन जो होता है, वन और वृक्षावरण दोनों मिला करके 25.17 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन का बात किया गया है। तो भारत में टोटल वन जो है यह है 21.76। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है एकाधिकार प्रतियोगिता में। देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता में जो होता है उत्पाद भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। तो भारत सरकार ने नीति आयोग का स्थापना किया था योजना आयोग का स्थान लेने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो योजना आयोग है इसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और नीति आयोग जो होते हैं उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया है। तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना होता है और आधारभूत ढांचे का विकास करना तथा शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासन अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इसका गठन 1985 में किया गया था जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यह अनुच्छेद 323 की क्लॉज ए में है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से आते हैं जो कि सही है, तो तीसरा भी सही दिया गया है। और चौथा है इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य का चूज करना था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कथन ए दिया गया है इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया है जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है कारण है कि प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया है जो कि इसमें गलत दिया गया है। तो इसमें कथन जो दिया गया है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना किया गया था NM लोखंडे के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा NM लोखंडे। देखिए 1877 ईस्वी में जो है अपने नियोजकों के विरुद्ध हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्रवाई का पहला उदाहरण नागपुर एम्प्रेस मिल
मिलता है। और 1905 में कोलकाता की प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना की गई थी, जबकि मुंबई का पोस्टल यूनियन का स्थापना किया गया था। मुंबई में पोस्टल यूनियन का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे 1890 का बात किया गया, जो कि हो जाएगा एनएम लोखंडे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है यह लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के राज्यों के सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है? तो यह किया गया है 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, लोकसभा का गठन जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है और लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन अनुच्छेद जो 82 है इसमें परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है 84वां संविधान संशोधन, इसमें इसके द्वारा लोकसभा में राज्यों के सीटों की संख्या जो है स्थिर कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करती है? देखिए, 9 डिग्री चैनल जो है यह अलग करती है मिनिकॉय और लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग 9 डिग्री चैनल करती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और एक है कावारती। तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, यानी ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें से सही का चूज करना है। सबसे पहले है जेवियर मिलेई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है यह गलत दिया गया है कि जेवियर मिलेई जो है, जेवियर मिलेई इसको जर्मनी का नागरिकता दिया गया है, जो कि गलत है। यह इटली की नागरिकता इसको दिया गया है 2024 में। तो यहाँ पे जर्मनी है, इटली की जगह पर जर्मनी है, तो पहला जो है गलत है। उसके बाद दूसरा है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है यह बेंगलुरु नहीं लद्दाख से लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा है कोलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रैड को चुना गया है। देखिए, यहाँ पे तीसरा जो है सही है। कोलिंस डिक्शनरी जो है इसने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 दिया है, यह ब्रैट वर्ल्ड को दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के एक नए अखिल भारतीय संघ का स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर नई शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया था और कांग्रेस ने इसी पूरी तरह से निराशाजनक कह करके निंदा किया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसा कार दिया गया है जिसका ब्रेक तो था किंतु इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में हार्मोन का नाम दिया गया है और सूची 2 में इसका प्रभाव दिया गया है। सबसे पहला है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन जो होता है यह वृक्क नलिकाओं के द्वारा जल के पुनरावसन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर वृक्क नलिकाओं के में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, इसका मिलान जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। तो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है यह थायरॉक्सिन होता है। उसके बाद है मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन जो होता है यह त्वचा का रंग निर्धारण करता है, यानी और सोने जागने का चक्र का निर्धारण भी यही करता है। तो याद रखेंगे कि जो त्वचा का रंग होता है इसका निर्धारण मेलाटोनिन करता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन जो होता है तनावपूर्ण स्थिति में शरीर की उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना, और इसे हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र करना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले इसमें हो जाएगा 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2,
4, 3, 1 तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे एक होता है लैक्टोजन हार्मोन जो कि दुग्ध ग्रंथिकाओं के विकास का प्रयोग होता है, एक होता है इंसुलिन जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है शरीर की दीवार को सिकोड़ करके प्रसव पीड़ा को कम करता है और शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है, यही ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहले मीर बख्शी, तो मीर बख्शी जो है सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था, तो यह पहला सही दिया गया है कि मीर बख्शी जो होता है ये सर्वोच्च सैन्य अधिकारी तो होता है और इसे अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद होता है दीवान का पद, तो दीवान जो है शाही खजाने का प्रबंधन करता होता है, इसे दीवान बोलते थे। और एक था वकील, काजी के सहायक जो था इसे वकील बोलते थे, जो कि गलत दिया गया है। देखिए जो वकील होता है यह सम्राट के बाद शासन कार्य को संचालित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, लेकिन काजी का सहायक नहीं होता है। तो यहाँ पे तीसरा जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 97। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत को चूज करना है। पहला है इनका शरीर संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे पहला ही गलत नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो देखिए संघ ऑर्थोपोडा होता है इसका शारीरिक संगठन जो है यह अंग स्तर का त्रिस्तरीय और द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है। तो द्विपार्श्वीय सम्मिलित तो सही दिया गया, लेकिन यह द्विस्तरीय नहीं, यह होता है त्रिस्तरीय होता है, तो यह ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि सही है, और इसके बाह्य कंकाल काइटिन से बने होते हैं, यह भी सही है, और ये एक लिंगी होते हैं, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत किया था। देखिए पंजाब समझौता जो हुआ था इस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने जो अकाली दल के नेता रहे थे ये रहे थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और पंजाब समझौता किया गया था जुलाई 1985 में, याद रखेंगे कि जुलाई 1985 में पंजाब समझौता किया था, और यह समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी रखता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास, इसका नाम है सीनबेक्स, आयोजित हुआ था। तो सीनबेक्स का आयोजन जो है यह किया गया था सिंगापुर के साथ, ऑप्शन सी सीनबेक का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था कंबोडिया के साथ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। याद रखेंगे कि जो सीनबेक्स है इसका आयोजन किया जाता है कंबोडिया के साथ, यह पुणे में भारत और कंबोडिया के बीच में सीनबेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कुछ और भी अभ्यास है, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया था जोधपुर में किया गया था, और भारत और सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और एक होता है मैत्री अभ्यास, तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। और एक होता है सीमबैक्स, देखिए यहाँ पे सीनबैक्स, यहाँ पे एन लगा हुआ है, लेकिन एक होता है सीमबैक्स, वो ऐसे होता है SIMBX। तो जो सीमबैक्स होता है यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, लेकिन सीनबैक्स जो होता है यह होता है कंबोडिया के साथ, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें दिया गया है कि कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो जो कार्टिलेज होता है यह शरीर में संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसमें कोशिकाओं के मध्य जो है पर्याप्त अंतरकोशिकीय स्थान होता है, तथा इसका जो अर्ध ठोस आधार जो होता है द्रव या अधात्री प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड शर्करा का बना होता है। और यह लचीला ऊतक भी होता है, जैसे जो नाक, कान, कंठ, श्वास नली और अस्थियों की संधियों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक।